हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। मेरा नाम आशीष कुमार सिहानी है। सन प्राइवेट ITI चंदखुरी दुर्ग से। सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी और आज का टॉपिक है हमारा राइटिंग। ठीक है, राइटिंग मीन्स होता है लेखन। ठीक है, तो आइए जानते हैं लेटर राइटिंग के बारे से जानते हैं। वह कला जो हमें शब्दों तथा भावों की अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने सगे संबंधियों, पदाधिकारियों, मित्र, संपादकों इत्यादि से जोड़ती है। पत्र लिखन अपने आप में एक सुंदर कला है और हमें हमारे समाज के लोगों से जोड़कर रखती है। सारांशतः यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। मीन्स कि जब भी आप एक लेटर होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी अपने पापा मम्मी, रिश्तेदार, सगा संबंधी जितने भी हैं, वो सब चीज़ हम लोग अपनी जो बात है वो हम लोग लेटर के माध्यम से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो वो होता है लेटर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जानते हैं पत्र के भाग के बारे से कि पत्र के भाग में क्या क्या होते हैं। तो पहला क्या होता है, हेडिंग होता है। दूसरा होता है सॉल्यूटेशन होता है। तीसरा बॉडी ऑफ द लेटर और चौथा सब्सक्रिप्शन। तो आइए जानते हैं ये हेडिंग क्या होता है, सॉल्यूटेशन क्या होता है, बॉडी ऑफ द लेटर और सब्सक्रिप्शन। अगर हम इसको समझना हो तो सबसे बेस्ट मैं आप लोग को लेटर दिखाने के बाद से अच्छे से आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं। ये देखिए आप लोग, मैंने आपके सामने एक लेटर रखा हुआ है। तो इसमें हम लोग को हेडिंग किसको बोलते हैं, सॉल्यूटेशन किसको बोलते हैं और बॉडी ऑफ द लेटर और सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं, ये चीज़ जानते हैं। तो चलिए आइए जो जानते हैं कि 18 सिविल लाइंस मेरठ यूपी जो लिखा हुआ है और 6 नवंबर 2021, तो इतना आपको हेडिंग कहा जाता है। इतने सभी को आपको क्या कहा जाता है, हेडिंग कहा जाता है। ठीक है, और जो माय डियर फादर लिखा हुआ है उसको हम लोग सॉल्यूटेशन बोलते हैं। मीन्स इसका मतलब होता है संबोधन करना। ठीक है, जब भी आप लेटर देखे होंगे, प्रिय मित्र, तो रिस्पेक्टेड सर, ये सभी इसको क्या कहा जाता है, सॉल्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जब आपका बॉडी पूरा आई एम सॉरी पूरा जो जितना दिया हुआ है, ये सभी चीज़ में क्या करते हैं, ये सभी चीज़ इसको क्या बोला है, बॉडी ऑफ द लेटर का क्या है, पूरा बॉडी पार्ट है जिसमें हम लोग पूरे उसके जिस लेटर के बारे से लिख रहे हैं तो उसका पूरा डिटेल लिखा जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में यूअर एफेक्शनली, इसको क्या बोला जाता है, इसको सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इतने पार्ट को हम लोग को ध्यान में रखना है कि किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए जानते हैं पत्र के प्रकार। ठीक है, पत्र अब कौन कौन टाइप से होते हैं पत्र, ये हम लोग को जानना है। ठीक है, पत्र दो प्रकार के हैं, अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। इनफॉर्मल लेटर और दूसरा फॉर्मल लेटर। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर किसे कहा जाता है, जो सगे संबंधियों, मित्र, रिश्ता, जान पहचान, इन लोगों को जो लेटर लिखा जाता है उनको इनफॉर्मल कहा जाता है। और फॉर्मल को जो आपको पदाधिकारी, जितने भी बड़े बड़े पोस्ट में SP हो गए, जिला पंचायत के जो भी संचालक हैं, ठीक है, तो जितने भी पोस्ट हैं गवर्नमेंट की, ये सब चीज़, या फिर प्रधानाचार्य या व्यापारियों, ग्राहकों एवं संपादकों को लिखे जाते हैं सभी चीज़। तो ये हो गया आपके लेटर। ठीक है, अब चलिए जानते हैं इनफॉर्मल लेटर होता क्या है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर
कि इनके कुछ पॉइंट हैं जो हम लोग को ध्यान में रखना है लेटर लिखते समय। ठीक है, चलिए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने और समझने के पश्चात ही लेटर राइटिंग प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है आपको सर्वप्रथम इनफॉर्मल लेटर में सेंडर एड्रेस को लिखा जाता है। ठीक है, भेजने वाले का पता। ठीक है, उसके बाद जिस दिन लेटर लिखा जा रहा है उस दिन की डेट लिखी जाती है। सबसे पहले आप सेंडर का एड्रेस लिखोगे आप। ठीक है, भेजने वाले का एड्रेस। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखोगे आप, डेट लिखोगे। ठीक है, अब डेट लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, सॉल्यूटेशन मीन्स संबोधन, मतलब प्रिय माय डियर फादर या रिस्पेक्टेड सर, इसको आप लिखोगे। लेकिन अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल में रिस्पेक्टेड वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, इसमें आपको केवल डियर शब्द यूज़ करना है या उसके अलावा और कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट लाइन नहीं रहता, सब्जेक्ट नहीं रहता कि आप किस विषय के बारे से लिख रहे हो, ये चीज़ नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बॉडी ऑफ द लेटर में पैराग्राफ बांट कर लिखना चाहिए। ठीक है, एवं सेंटेंस को अत्यधिक बड़ा नहीं लिखना चाहिए। इसमें क्या है, पैराग्राफ आप जो यूज़ करते हो एक लाइन में रहता है, आपको जनरली छोड़ के नहीं लिखना रहता। नेक्स्ट है और परिवार के सदस्यों और मित्रों को प्रेम तथा आदर देने वाले वाक्यों का प्रयोग पत्र के अंत में करना चाहिए। जो भी जैसे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखते हैं ना, यू आर फेथफुली, तो वैसे ही आपको नीचे में क्या करना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है पत्र के अंत में क्या करना चाहिए, कम्प्लीमेंट्री क्लोज आवश्यक करना चाहिए, यानी फादर मदर ब्रदर अंकल आदि के लिए यू आर लविंग सन, यू आर अफेक्शनली का प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग लेटर लिखते समय क्या करते हैं, थैंक यू लिखते हैं ना, तो यू आर ऑबियंटली यू, आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो उसके जगह में हम लोग मतलब थैंक यू छोड़ दो, आप उस क्या लिखोगे, यू आर ऑबियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य की जगह में आप पितर सगा संबंधी को अगर लिख रहे हो तो उसके जगह में ये वर्ड यूज़ करना है आप लोग को। ठीक है, आपका प्यारा, आपका स्नेह है, आपका प्यारा बेटा, अगर आप अपने पापा को भेज रहे हो तो ये चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यानपूर्वक करना है। लास्ट में आपको एक जो यूअर शब्द यूज़ करते हो आप उसको कैपिटल में लिखोगे, यानी वाई केवल कैपिटल में, शुरुआती जो रहता है स्टार्टिंग का वो आपको वाई को कैपिटल में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए जानते हैं कि जो चीज़ अब नियम बोला है उस हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो जिसको आप भेजोगे उसका क्या करोगे, आप एड्रेस लिखोगे। ठीक है, ये चीज़ आप क्या कर रहे हो, एड्रेस लिख रहे हो जिसको आप भेज रहे हो। उसके बाद देखिए, उसके बाद डेट लिख रहा है माय डियर फादर। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, आपको सॉल्यूटेशन यूज़ करना है, पहले हेडिंग डालना है, सॉल्यूटेशन डाल लिए। ठीक है, उसके बाद बॉडी लिखना है। ठीक है, बॉडी। अब उसके लास्ट में यूअर आप शब्द यूज़ करना है जिसको आप भी भेजे हो, जिस हिसाब से आप अपने फादर को भेजे तो यू आर लविंग सन, तो ये आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो यही आपका लेटर तैयार होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब चलिए औपचारिक पत्र होता है क्या। फॉर्मल लेटर में सबसे बाईं ओर सेंडर एड्रेस लिखना चाहिए, जिसको आप भेज रहे हो उसका एड्रेस लिखना है। उसके पश्चात क्या करना है, लाइन को स्पेस छोड़कर डेट लिखनी चाहिए। ठीक है, सेम पिछले टाइप से। डेट के बाद क्या करना है, रिसीवर एड्रेस को लिखना पड़ेगा, जिसके पास क्या करना है, जो प्राप्त करता है जिसका एड्रेस लिखना पड़ेगा। इसके अंदर में रिसीवर का डिपार्टमेंट रहता है, उसके पद भी लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सब्जेक्ट के अंतर्गत पत्र के लिखने का मुख्य उद्देश्य को एक पंक्ति में लिखना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। ठीक है, सॉल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर क्या क्या रहेगा ये ध्यान देख लो, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ये सभी लिखना चाहिए।
आपको फॉर्मल में डियर सर या डियर मैडम यूज़ नहीं करना है। सब्जेक्ट मैटर के अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर का अनावश्यक विस्तार नहीं करना है आपको, मतलब लंबा चौड़ा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। फॉर्मल लेटर के अंतर्गत भाषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, याद रखिएगा। जैसे इसमें पॉलिट होना चाहिए, यानी सभ्य होना चाहिए आपका, एक फॉर्मल तरीके मतलब एक सटीक शब्द और आपका सभ्य भाषा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्लोजिंग फॉर्मल वे में थैंक यू के साथ करनी चाहिए। आपको इसमें थैंक यू यूज़ करना है, ना कि आपको यूर आपका जैसे कि आप फादर को भेजो तो उस टाइप से आपको यूर मतलब तुम्हारा प्रिय बेटा ऐसे करके जो लिखते हैं, इस टाइप से आपको यूज़ नहीं करना है। तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा प्यारा ऐसे यूज़ नहीं करना है, इसमें केवल थैंक यू यूज़ करना है, ठीक है। अब उसके बाद ये आपको यूज़ नहीं करना है, ये सभी आपके नियम हैं। तो देखिए, आइए जानते हैं लेटर को। सबसे देखो आप स्टार्टिंग में कि सबसे पहले एड्रेस लिखा है जिसको आप भेज रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है आपको, डेट लिखना है। उसके बाद अगले का क्या करना है, जो जिस पोस्ट में उस पोस्ट को लिखना पड़ता है, ठीक है, और उसका एड्रेस लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद नियम क्या कहता है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्या देख रहे हो, रिस्पेक्टेड सर, यानी सॉल्यूटेशन, यानी आप उसको संबोधन भेज रहे हो, ठीक है, संबोधन लिख रहे हो वहाँ पर। नेक्स्ट इसमें देखिएगा पैराग्राफ यूज़, जो बॉडी का लेटर होता है, लेटर का जो बॉडी होता है उसको पूरा पैराग्राफ छोड़ छोड़ के लिखा हुआ है, ये आपको लिखना है, इस टाइप से आपको लिखना है। नेक्स्ट में थैंक यू आपको लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद यूर फेथफुली, तो ठीक है। तो ये सभी आपको यूज़ करना है किसमें, फॉर्मल में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग एप्लीकेशन में क्या क्या है ये आइए जानते हैं कि प्रार्थना पत्र, औपचारिक पत्र कई प्रकार है, जाहिर सी बात है, अभी जस्ट हम पढ़े हैं औपचारिक पत्र का एक वो है, ठीक है, अंग है। यह एक प्रकार का प्रार्थना पत्र या सूचना पत्र होता है जिससे माध्यम से आवेदन तथा प्रार्थना आदि किए जाते हैं। एप्लीकेशन मुख्य रूप से स्कूल प्रिंसिपल तथा एचओडी, गवर्नमेंट ऑफिसर तथा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लिखी जाती है, ठीक है। एप्लीकेशन लिखते समय पॉलिट एवं एंड फॉर्मल भाषा का प्रयोग करना, पॉलिट वही सभ्य भाषा यूज़ करना चाहिए। हमेशा एप्लीकेशन की शुरुआत रिसीवर एड्रेस के साथ ही करने, जिसको आप प्राप्त होता है, ठीक है, जिसका जो प्राप्त करता है एड्रेस है उसको हम लोग शुरुआती से करते हैं, इसमें याद रखिएगा, शुरुआती रिसीवर एड्रेस ही लिखा जाता है, जिसको प्राप्त होगा उसका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके अंतर्गत सेंडर एड्रेस नहीं लिखा जाता है, इसमें क्या किया जाता है, सेंडर एड्रेस नहीं लिखा जाता है। एक चीज़ याद रखिए, उसमें हम लोग क्या करते थे, सेंडर एड्रेस को भी लिखते थे, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, सेंडर एड्रेस को नहीं लिखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन के अंतर्गत डेट सबसे अंत में लिखी जाती है, एक चीज़ याद रखिएगा, एप्लीकेशन सबसे अंत में लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर इतना आप लोग को। अब देखिए, आइए जानते हैं, लेटर से समझते हैं कि सबसे, देखिए उसमें नियम क्या बोला है कि इसमें सेंडर एड्रेस ना लिख के हम लोग सबसे पहले रिसीवर एड्रेस को लिखते हैं, ठीक है, द प्रिंसिपल जीडी पब्लिक स्कूल मरोदाबाद यूपी, ठीक है। फिर नियम क्या बोलता है, सब्जेक्ट लिखना है, तो मैंने क्या किया, सब्जेक्ट लिख दिया। फिर उसके बाद सॉल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर, ये आपको संबोधन करना रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नियम क्या कहता है कि उसके बाद बॉडी लेटर, एक बॉडी को तैयार करना पड़ता है उसका, कि उसके डिटेल देना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट में आपको सब्सक्रिप्शन यूज़ करना पड़ता है, थैंक यू यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट यूर ओवेंटली, ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर उसका आपके नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको डेट डालना है। कहाँ? सबसे लेटर के सबसे लास्ट में। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है, हम कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। याद रखिएगा, इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं होगा, किसमें? आपके इनफॉर्मल में। फॉर्मल में सब्जेक्ट यूज़ होगा, ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा। दूसरा अंतर ये है कि जब आप लेटर लिखते हैं तब उसमें आपको सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस दोनों लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसका पद भी लिखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। किस में? फॉर्मल में। लेकिन इनफॉर्मल में केवल सेंडर एड्रेस लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें इनफॉर्मल में सब्जेक्ट नहीं होता, फॉर्मल में सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, तभी आप दोनों का डिफरेंस समझ पाओगे कि इस लेटर में क्या किया जाता है, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है, फिर मैं इसी के साथ वीडियो एंड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।